हेलो एवरीवन, एक्सलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। वैदिक काल में गुरुकुल यानी शिक्षण संस्थाएं। वैदिक काल में गुरुकुलों को ही शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। शिक्षा की समस्त गतिविधियां इन्हीं गुरुकुलों में संपन्न की जाती थीं। ये गुरुकुल जन कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम गोद में किसी नदी अथवा झरने के किनारे स्थित होते थे। ये गुरुकुल आवासीय होते थे। इनमें छात्र जीवन बहुत शांत, सरल, सदाचारपूर्ण होता था। चारों ओर हरा भरा जंगल, शांत वातावरण शरीर और मन दोनों को ज्ञान, चिंतन, मनन, एकांत साधना के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कराता था। इन गुरुकुलों की दिनचर्या बड़ी नियमित एवं कठोर होती थी। गुरु और शिष्य दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे एवं नित्य क्रिया से निवृत्त होकर कार्य विभाजन के अनुसार गुरु के स्नान आदि एवं पूजा पाठ की व्यवस्था, गुरु गृह व गुरुकुल की व्यवस्था करते थे। तत्पश्चात शिक्षा के लिए जाना होता था। जंगल से लकड़ी ले आना, जल स्रोतों से जल लाना आदि अन्य कार्य किया करते थे। इसके बाद मध्याह्न तक शिक्षण कार्य चलता रहता था, जो खुले मैदानों में पेड़ों की छाया में हुआ करता था। क्योंकि गुरुकुलों में आज की भांति शिक्षण कक्ष उपलब्ध नहीं थे। मध्याह्न भोजन के बाद गुरु शिष्य दोनों विश्राम किया करते थे तथा शिक्षण कार्य पुनः शुरू होता था। उसके बाद गुरु छात्रों को सायंकालीन गतिविधियों, भोजन की व्यवस्था, दूध दुहना, संध्या, पशुओं की देखभाल आदि के लिए मुक्त कर देते थे। सूरज डूबने से पहले संध्या भोजन होता था तथा रात्रि में शिष्य बारी बारी गुरुओं के पैर दबाते थे और उनके सोने के बाद स्वयं सोते थे। गुरुकुल में छात्रों का प्रवेश व उपनयन संस्कार। वैदिक काल में गुरुकुलों में भिन्न भिन्न वर्णों के बच्चों का प्रवेश भिन्न भिन्न आयु पर हुआ करता था। ब्राह्मण वर्ग के बच्चों का 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय वर्ण के बच्चों का 10 वर्ष की आयु पर और वैश्य वर्ण के बच्चों का 12 वर्ष की आयु पर प्रवेश के समय ही सभी बच्चों का उपनयन संस्कार हो जाता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है समीप लाना, अर्थात बच्चे का गुरु के समीप लाना। इसके लिए बालक के माता पिता अपने संतान को गुरुकुल लेकर आते थे। यहाँ सर्वप्रथम बच्चे को घर के वस्त्र उतार कर ब्रह्मचारी के वस्त्र पहनाए जाते थे। उसे मेखला धारण कराई जाती थी। उसके हाथ में समिधा दी जाती थी। गुरु के सामने लाया जाता था। उसके बाद विधि सम्मत हवन, यज्ञ, पूजन अर्चन के बाद गुरु उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करता तथा उसे भरण पोषण का दायित्व उसका अपने ऊपर ले लेता था। छात्र भी गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति प्रदर्शित करते हुए गुरुकुल और ब्रह्मचर्य व्रत के नियमों का पालन करने का वचन दिया करता था। गुरु उसे गुरुकुल के शिष्य के रूप में स्वीकार करता था। इस प्रकार बालक गुरु का ब्रह्मचारी बन जाता था, जिसे अंतेवासी कहा जाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार उपनयन संस्कार के लिए बालक को गुरु के सम्मुख प्रस्तुत कर उसे स्नान आदि के बाद नए वस्त्र पहनाए जाते थे। गुरु या पुरोहित एक नवीन वस्त्र बिछाकर उस पर चावल फैला देता था तथा उसी चावल पर बालक को बैठने के लिए कहा जाता था। इसके बाद वेद मंत्रों द्वारा पूजा अर्चना, होम यज्ञ करके पुरोहित बालक की उंगली पकड़कर बिछे हुए चावलों पर अक्षर बनाकर लिखना सिखाने के साथ ही उसकी शिक्षा का प्रबंध किया करता था। वैदिक काल में छात्रों को सिखाए गए ज्ञान की परीक्षा गुरु द्वारा मौखिक प्रश्न पूछ कर ली जाती थी, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता था कि किसी शिष्य ने सिखाए गए ज्ञान को प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं। इसके बाद उन्हें विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था। ये विद्वान इन छात्रों से प्रश्न पूछते थे। संतुष्ट होने पर उन्हें सफल घोषित किया जाता था। इन सफल छात्रों को कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। उनकी योग्यता ही उनका प्रमाण पत्र हुआ करती थी। परंतु जो छात्र गुरुकुलों का 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम तथा किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेते थे, उन्हें स्नातक, 24 वर्षीय पाठ्यक्रम या 2 वेदों का अध्ययन करने वाले को वसु, 36 वर्षीय पाठ्यक्रम या 3 वेदों का अध्ययन पूरा करने वालों को रुद्र, 48 वर्षीय पाठ्यक्रम या 4 वेदों का अध्ययन पूरा करने वालों को आदित्य की उपाधि दी जाती थी। समावर्तन संस्कार। वैदिक काल में शिष्यों की गुरुकुली शिक्षा पूरी होने पर समापवर्तन समारोह होता था। समापवर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर वापस लाना, आना।
अतः इस समारोह में सर्वप्रथम छात्रों को ब्रह्मचारी के वस्त्र उतारकर गृहस्थ के वस्त्र पहनाए जाते थे। इसके बाद गुरु उन्हें यज्ञ वेदी के सामने बैठाते थे और वेद मंत्रोच्चार, हवन एवं पूजन अर्चना आदि संपन्न की जाती थी। इसके बाद गुरु शिष्य को मधुपर्क यानी घृत और शहद का मिश्रण देता था, पान कराता था और उपदेश यानी दीक्षांत भाषण देता था। गुरु शिष्य को गृहस्थ जीवन के कर्तव्य पालन, समाज सेवा, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन का उपदेश देने के साथ साथ ही कभी आलस्य न करने की सलाह देते थे। उन्हें पितृऋण, गुरु ऋण, देव ऋण से उऋण होने का उपदेश देते थे। आज के अधिकतर भारतीय विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोहों में यही तैत्तरीय उपनिषद दीक्षांत उपदेश दिया जाता है। हे शिष्य, तुम सदैव सत्य बोलना, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना, धर्मानुचरण सार आचरण करना, स्वाध्याय में कभी आलस नहीं करना तथा पितृऋण, देव ऋण और गुरु ऋण से उऋण होने के लिए। अगर अभी तक आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। बने रहिए एक्सीलेंस इन एजुकेशन के साथ। थैंक यू।